हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ क्विक फैन फिक्शन लास्ट टाइम टॉप 3 पर जो डेट ऑप्शन के 2 शॉट शेयर किया था उसके लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कि इसके बात करते ही जॉन्गकुक शर्म से आंखें नीचे कर लेता है। टैंग उसे इस तरह शर्माते हुए देखकर खुद ही उसे अपने लैप पर बिठाकर जॉन्गकुक के लिप्स से लिप्स जोड़ देता है। टैंग के लिप्स जॉन्गकुक के लिप्स पर घूम रहा था। 2 मिनट तक टैंग जॉन्गकुक के लिप्स को अपने लिप्स की कैद में रखने के बाद किस ब्रेक कर थंब से अपने बेबी के लिप्स को वाइप करके कहता है, तुम कौन से फ्लेवर के आइसक्रीम खाना चाहते हो? जॉन्गकुक हेविली ब्रीथ ले रहा था। तयंग अपने बेबी को प्लेजर में मौन करते देख स्मार्ट करता है। तयंग जॉन्गकुक की यार से नोज रैप करके कहता है, एक बात बोलूं? जॉन्गकुक सॉफ्टली कहता है, तेयंग कहता है, फिर से कभी मुझे हर्ट मत करना, कभी मेरे अलावा किसी और से प्यार मत करना, कभी किसी और से बात मत करना। जॉन्गकुक इनोसेंटली कहता है, ओके डैडी। तेयंग उसे वापस सीट पर बिठाकर कार स्टार्ट करता है। कुछ देर जाने के बाद तेयंग एक आइसक्रीम पार्लर के सामने कार रोककर कार से बाहर निकलकर विंडो से कुक के तरफ देखकर कहता है, कार से बाहर मत निकलना, ओके? जॉन्गकुक हाँ में अपना सिर हिलाता है। तेयंग कार की डोर लॉक कर कुकी के लिए आइसक्रीम खरीदने के लिए चला जाता है। जॉन्गकुक कार में बैठकर तेयंग के वापस आने का इंतज़ार कर रहा था। 5 मिनट के अंदर तेयंग हाथ में एक बैग लेकर कार में आकर बैठ जाता है। तेयंग बैग जॉन्गकुक के तरफ आगे करके कहता है, हैबिट। जॉन्गकुक तेयंग के हाथ से बैग लेकर बैग के अंदर इतने सारे आइसक्रीम देखकर इनोसेंटली कहता है, ये मेरे लिए है? तेयंग कहता है, ऑल योर्स बेबी। जॉन्गकुक एक्साइटेड होकर आइसक्रीम खाने लगता है। खाते हुए जॉन्गकुक बहुत केयरलेस हो जाता है। आइसक्रीम मेल्ट होकर उसके शर्ट और पैंट पर यहाँ तक उसके माउथ के ऊपर फैल चुका था। तेयंग अचानक कार रोककर डीप वॉइस में कहता है, छोड़ो इसे। तेयंग का वर्ड सुनकर जॉन्गकुक डर जाता है। तेयंग कुकी के हाथ से बैग लेकर कार की बैक सीट पर रख देता है। जॉन्गकुक के आंखों में आंसू भर आता है, लेकिन वो तेज से कुछ नहीं कहता। तेयंग कहता है, लास्ट नाइट तुम्हें बहुत तेज फीवर था, मैं नहीं चाहता तुम फिर से बीमार हो जाओ, इसे बाद में खाना, ठीक है? जॉन्गकुक कहता है, ओके डैडी, सॉरी। तेयंग जॉन्गकुक को लेकर मेंशन आ जाता है। तेयंग जैसे ही मेंशन के अंदर पैर रखता है, मेट तेयंग और कुकी को ग्रीट करता है। तेयंग शरीर से कोट उतारकर मेट को दे देता है। तेयंग लिविंग रूम में एंटर कर नामजिन को देखकर सरप्राइज हो जाता है। नामजुन तेयंग के ब्रदर है और जिन उसके ब्रदर इन लॉ। नामजिन सालों से बाहर के कंट्री में रहता हुआ आया है। तेयंग और जॉन्गकुक से नामजिन अक्सर फ़ोन पर ही कांटेक्ट करता है। इतने सालों के बाद ते अपने भाई और ब्रदर इन लॉ को देखकर स्माइल करके कहता है, व्हाट्स अप ब्रो? नामजुन कहता है, सब ठीक है, बहुत मिस कर रहा था इसलिए चला आया। कुकी कम हेयर। जॉन्गकुक तेयंग के कही हुई बात को याद करता है, फिर से कभी मुझे हर्ट मत करना, मेरे अलावा किसी और से बात मत करना। जॉन्गकुक तेयंग के पास ही खड़ा रहता है। नामजुन कुकी के इस तरह के बिहेवियर से हैरान हो जाता है। नामजुन कहता है, कुकी क्या हुआ बेबी, आर यू ऑल राइट? तेयंग कहता है, यस ही इज़ ऑल राइट, अभी स्कूल से आया है, मे बी वो टायर्ड फील कर रहा होगा इसलिए शांत है। जिन कहता है, कोई बात नहीं कुक, बेबी तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, हम बाद में बात करेंगे। तेयंग कहता है, बेबी गो। जॉन्गकुक भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। नामजुन कहता है, तेई तुमने उसके साथ क्या किया? वो शांत है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो हमसे बात ना करे। क्या तुमने फिर से उसके साथ? तेयंग कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने वो किया जो जो मुझे करना चाहिए। ही इज़ माइन, और ये बात उसे समझाना होगा। जॉन्गकुक को किसी और के साथ देखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, चाहे वो जो कोई भी क्यों ना हो। नामजुन कहता है, तेई कंट्रोल योरसेल्फ, तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। कुक अभी छोटा है, पहले स्टडी कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद। तेयंग आहें भरते हुए कहता है,
इसलिए मैं अभी तक शांत हुई हूँ, वरना रात को डिनर टेबल पर कुकी नामजिन के कहने पर खाने के लिए उनके पास बैठने के लिए जाता है। तंग अपने कमरे में था, लैपटॉप में कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा था। अचानक तियांग का ध्यान लैपटॉप से हटकर घड़ी की तरफ पड़ते ही ते लैपटॉप छोड़कर डिनर के लिए नीचे आकर देखता है कुकी नामजुन के बगल में बैठने जा रहा है। तंग इमीडिएटली नीचे आकर जंगकुक के हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाकर कहता है, सॉरी ह्योंग, खाना वो मेरे हाथों से ही खाता है, इसीलिए मैंने उसे यहाँ बैठने के लिए कहा। नामजुन कहता है, इट्स ओके, चल अब खाना स्टार्ट करो। तयंग अपने और कुकी के लिए एक ही प्लेट में खाना लेकर दोनों साथ में खाने लगता है। अचानक जिन कहता है, जंगकुक बेबी, तुम्हारे नेक पर क्या हुआ है? जंगकुक जिन के बातें सुनकर हाथ से नेक टच करते ही उसे पेन फील होता है। आह! त्यांग को पता है ये निशान कैसे हुआ, इसलिए वह शांत था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। जिन कहता है, दिखाओ मुझे। जंगकुक हाथ हटाते ही जिन नेक पर निशान देखकर तयांग की तरफ देखता है। तयांग तुरंत जिन को पीछे की ओर हटाकर कुकी के शर्ट की कॉलर को ठीक करते हुए गंभीर आवाज में कहता है, अच्छा होगा सब खाने पर ध्यान दे। नामजुन और जिन चुपचाप खाने लगता है। डिनर फिनिश कर जंगकुक अपने कमरे में आ जाता है। जंगकुक मिरर के सामने खड़े होकर गर्दन पर हिकीस के निशान को देखकर मन ही मन कहता है, आज इन निशान के वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। डैडी हमेशा मुझे बाइट क्यों करता रहता है, क्योंकि कोई फूड नहीं है। तभी तयांग पीछे से कहता है, किसने कहा कुकी कोई फूड नहीं है? डैडी के लिए तुम डैडी के सबसे डिलीशियस फूड हो। मुझे तो मेरे बेबी के लिप्स खाना सबसे ज़्यादा पसंद है और ये किसी भी स्वीट से ज़्यादा स्वीट और डिलीशियस है। अचानक तयांग के वॉइस सुन जंगकुक कांप उठता है। जंगकुक पीछे टर्न करके देखता है। तेई हाथ में मेडिसिन किट लेकर दरवाजे पर खड़ा है। तयांग अंदर आकर जंगकुक के कलाई पकड़कर उसे बेड पर बैठाकर खुद उसके पास बैठ जाता है। मेडिसिन किट बेड पर रखकर जंगकुक के शर्ट को अनबटन करता है। उसके बाद शर्ट कुकी के शरीर से हटाकर मेडिसिन किट से ऑइंटमेंट निकालकर जख्म पर धीरे धीरे अप्लाई करने लगता है ताकि कुकी को इससे जलन ना हो। तयंग कहता है, बेबी क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? जंगकुक स्लोली सर हाँ में शेक करता है। तयंग मेडिसिन अप्लाई कर उसे वापस शर्ट पहनाते हुए कहता है, आई एम सो सॉरी बेबी, पर गलती तुम्हारी भी है। बाहर सबके सामने जाने से पहले तुम्हें एक बार इस पर ध्यान देना चाहिए था ना। जंगकुक शर्माते हुए कहता है, सॉरी डैडी। तंग बेड पर लेटकर जंगकुक को अपने बगल में लेटने के लिए कहता है। जंगकुक तंग के पास बेड पर जाने से पहले प्यार से अपने ही स्लाइवा निकाल लेता है। तंग मन ही मन कहता है, एक बार बस तुम्हारी स्टडी खत्म हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हारे शाइनेस को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। अभी तुम्हें लेकर मेरे मन में जो डिज़ायर है इसे मैं प्रैक्टिकली बेड पर तुम्हारे साथ पूरा करूंगा। जंगकुक तयंग के साथ उसके बगल में बेड पर लेटते ही तेई उसे कमर से पकड़कर अपने बाहों में खींच लेता है और जंगकुक के नेक पर फेस हाइड कर जंगकुक के बॉडी सेंट को इनहेल करने लगता है, वो भी बहुत ही डीपली। तंग हॉट ब्रीथ नेक से लगातार टच हो रही थी जिससे कुकी को अजीब सी बेचैनी महसूस होता है। जंगकुक गहरी गहरी सांस लेने लगता है। तंग उसे और टाइटली अपने बाहों में होल्ड कर कुकी के नेक पर किस करके कहता है, अब तुम सो जाओ, ओके? कुछ मत सोचो, जस्ट रिलैक्स, ओके? जंगकुक ठीक है कहकर आंखें बंद कर लेता है। तंग सोने की ट्राई कर रहा था पर जंगकुक के स्मेल उसे पागल कर रहा था, उसे सोने नहीं दे रहा था। तंग फिर से जंगकुक के नेक पर फेस हाइड कर वह नोज स्लाइड करने लगता है। जंगकुक के बॉडी स्टिफ हो जाता है। तंग के नोज और लिप्स जंगकुक के नेक से टच होते ही जंगकुक शिवर करने लगता है। तंग का छूना उसे हॉट फील करवा रहा था। जंगकुक अंधेरे में अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। तंग फिर से कुकी के नेक पर बाइट करता है। जंगकुक के मुंह से मौन निकल जाता है। डैडी, तंग नशीली आवाज़ में कहता है। तंग कुकी के नेक पर टंग से स्लाइड कर
उसे अपने सीने से चिपका लेता है। टैंग आवाज़ करके कुकी के नेक पर एक किस करके कहता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तुमसे। तुम्हारे लिए मेरा प्यार मुझे पागल कर रहा है। खुद को मैं तुमसे और दूर नहीं रख सकता। हर वक्त तुम्हारे लिए प्यार मुझे अंदर से जला रहा है। नाशा हो तुम मेरी। टैंग की बातें सुनकर जंगकुक टैंग को टाइटली हक कर खुद को उसके सीने में छुपा लेता है। जंगकुक के दोनों हाथ टैंग के बैक पर था। टैंग के मुंह से प्यार की बातें सुनना उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे टैंग सुबह जंगकुक के पहले तो उठ जाता है, लेकिन टैंग अभी तक बेड पर ही था। आज उसका मन नहीं कर रहा था कि वो अपने बेबी को बेड पर छोड़कर जिम करने जाए या फिर कुछ भी करे। कुक नींद में और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। टैंग फिंगर से जंगकुक के लिप्स पर स्लाइड करते ही जंगकुक आंखें खोल लेता है। तयंग अपने बेबी को आंखें खोलते देखकर बॉक्सी स्माइल करके कहता है, गुड मॉर्निंग माय लव। जंगकुक स्लीपी टोन में कहता है, गुड मॉर्निंग डैडी। तयंग कहता है, रात को अच्छी से नींद आई? जंगकुक स्लोली हेड शेक करता है। तयंग कहता है, स्कूल नहीं जाना? जंगकुक हाँ कहकर जैसे ही बेड से उतारने की कोशिश करता है, टैंग उसे खींचकर अपने चेस्ट पर गिरा लेता है। टैंग दोनों हाथ कुकी के कमर में रखकर उसे टाइटली पकड़ते हुए कहता है, मैं स्वीट खाना चाहता हूँ। जंगकुक टैंग की बात सुनकर शर्मा जाता है और शर्म से फेस नीचे कर लेता है। टैंग फिर से डीप वॉइस में कहता है, क्या हुआ बेबी, तुम किस क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छा, मैं खुद तुमसे स्वीट ले लेता हूँ। ये कहकर ते उसे बेड पर लिटा कर खुद को उसके ऊपर रख लेता है और दोनों के लिप्स आपस में जोड़कर उसके लिप्स पर डीपली किस करता है। सुबह के हॉट पैशनेट किस के बाद दोनों शावर लेकर तैयार होकर ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ जाता है। नामजुन और जिन ते और जंगकुक को मॉर्निंग विश करता है। तयंग कहता है, गुड मॉर्निंग ह्योंग। नामजुन कहता है, ते आज मैं और जिन वापस जा रहे हैं। नामजिन के चले जाने के बाद सुनकर कुकी सैड हो जाता है, क्योंकि जब ते ऑफिस में होता है तब कुकी इन ह्यूज मेंशन में अकेला रहता है। तयंग कहता है, लेकिन क्यों, क्या यहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है? नामजुन कहता है, नहीं, कुछ अर्जेंट काम है इसलिए जाना पड़ेगा। तयंग कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं नहीं रोकूंगा, मैं जंगकुक को स्कूल ड्रॉप कर सीधा एयरपोर्ट आ जाऊंगा। जिन कहता है, ठीक है, ते उसका अच्छे से ख्याल रखना और हाँ, ज़्यादा गुस्सा मत करना उस पर, वो तुमसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डरता है। उसे गलती हुई तो प्यार से समझा देना, गुस्सा मत करना। तयंग जिन के बात पर नोट करता है। जंगकुक नामजुन और जिन से गले लगकर रोने लगता है। तयंग उसे रोते हुए नहीं देख सकता। तयंग कहता है, चले बेबी, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। जंगकुक नामजिन को बाय बोलकर तयंग के साथ कार में आकर बैठ जाता है। तयंग कार स्टार्ट कर टिश्यू निकालकर एक हाथ से अपने बेबी बॉय के आंखों से आंसू को वाइप करके कहता है, बेबी, कल की बात याद है ना तुम्हें, जो मैंने तुम्हें समझाया था? कुकी स्लोली हेड शेक करता है। तयंग कहता है, गुड, ओके, अब रोना बंद करो। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हें नामजुन ह्योंग और जिन ह्योंग से मिलवाने लेकर जाऊंगा, ठीक है? जंगकुक रोते हुए कहता है, ठीक है डैडी। तयंग जंगकुक के करीब झुककर उसके गाल पर एक किस करता है। जंगकुक ब्लश करने लगता है। तयंग उसे स्कूल ड्रॉप कर एयरपोर्ट के लिए चला जाता है। एयरपोर्ट से तयंग सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है। जंगकुक क्लासरूम के अंदर बैठा था, तभी काई उसके पास आकर बैठ जाता है। जंगकुक उसे अवॉइड कर वहाँ से जाने लगता है, तभी काई उसका हाथ पकड़ लेता है। काई कहता है, जंगकुक, क्या बात है? सुबह से देख रहा हूँ तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? जंगकुक कहता है, काई, हाथ छोड़ो मेरा, मैं तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करना चाहता। काई कहता है, लेकिन क्यों जंगकुक, मैंने क्या किया है? तुम क्यों मुझसे बात नहीं करना चाहते हो? जंगकुक, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम्हें ये समझ में नहीं आता है? क्या तुम अपने डैड के वजह से ऐसा बोल रहे हो? जंगकुक कहता है, नहीं, डैडी को बीच में मत लाओ,
मुझे तुम पसंद नहीं हो। ये कहकर जैसे ही जॉन्गकुक जाने लगता है, काई अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे हक कर लेता है। कॉरिडोर में जितने भी लोग थे सब काई और जॉन्गकुक को ही देख रहा था। जॉन्गकुक कहता है, काई छोड़ो मुझे, सब हमें ही देख रहा है। मैं नहीं चाहता कोई हम दोनों को गलत समझ ले। काई कहता है, नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बारे में लोग क्या सोचता है, मैं अब तुम्हारे इग्नोरेंस सहन नहीं कर सकता। टैंग ऑफिस वर्क ख़त्म कर जल्दी ऑफिस से निकल गया था। टैंग कार ड्राइव करते हुए जॉन्गकुक को कॉल कर रहा था। रिंग जा रहा था लेकिन जॉन्गकुक कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। टैंग कार की स्पीड को तेज़ कर देता है ताकि वो जल्द से जल्द स्कूल पहुंच जाए। यंग स्कूल पहुंचकर कार से निकलकर सीधा स्कूल के अंदर घुस जाता है। स्कूल का प्रिंसिपल तेयंग को देखकर उसे ग्रीट करता है, हेलो मिस्टर किम, आप यहाँ। अगर आप हमें पहले से ही आपके यहाँ आने के बारे में इन्फॉर्म करते तो मैं। तभी तेयंग हाथ ऊपर करते ही प्रिंसिपल रुक जाता है। टैंग जैसे ही सामने की तरफ देखता है, टैंग का गुस्सा सारी हदें को पार कर देता है, उसके कंट्रोल को तोड़ देता है। टैंग की आंखें लाल हो गया था। हाथ कांस कर तेयंग ने मुट्ठी में बदल लिया था। माथे की नास फूलकर बाहर आ चुके थे। आंखों में जलन और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तेयंग देखता है जॉन्गकुक को, जो काई के बाहों में था और काई उसे हक किए हुए था। जॉन्गकुक खुद को उससे अलग करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। तेयंग गुस्से में चलकर जॉन्गकुक और काई के पास आ जाता है। टैंग जॉन्गकुक के कलाई पकड़कर खींचते हुए उसे काई से अलग कर अपने पास लाकर खड़ा कर देता है। टैंग को देखकर जॉन्गकुक डर कर कांपने लगता है। जॉन्गकुक समझ गया था कि आज उसके साथ ज़रूर कुछ बुरा होने वाला है। ते आज उसे जान से मार देगा। जॉन्गकुक डर से आंखें नीचे की ओर झुका लिया था। काई टैंग के आंखों में देखकर कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। टैंग काई की तरफ गुस्से में देखते ही काई सिर को नीचे की ओर कर लेता है। टैंग गुस्से में पॉकेट से गन निकाल लेता है। टैंग को गन निकालते देखकर जॉन्गकुक तेयंग के हाथ पकड़ लेता है। जॉन्गकुक नर्वसली कहता है, डैडी। टैंग उसे सरप्राइज कर सबके सामने उसके फेस पर जोर से स्लैप करता है। गाल पर थप्पड़ पड़ते ही जॉन्गकुक के आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाता है। सब लोग उन तीनों को ही देख रहा था। टैंग जॉन्गकुक के कलाई पकड़ लेता है। तेयंग गुस्से में काई के शोल्डर पर शूट कर देता है। गोली के साउंड से सब डर कर इधर उधर भागने लगता है। जॉन्गकुक टाइटली अपने आंखें बंद कर कांप रहा था। टैंग एक और गोली करने जाता है, तभी जॉन्गकुक उसके बाहों में ही सेंसलेस हो जाता है। टैंग तुरंत उसे अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है। टैंग काई से कहता है, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ, हिम्मत कैसे हुई जो चीज़ मेरी है उस पर अपनी गंदी नज़र डालने की। तेयंग जॉन्गकुक को लेकर मेंशन में आ जाता है। जॉन्गकुक को जब होश आया तब कुक खुद को तेयंग के कमरे में और बिस्तर पर लेटा देखकर हैरान था। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, मैं तो स्कूल में था। जॉन्गकुक उससे भी ज़्यादा हैरान होता है खुद को वेडिंग सूट में देखकर। जॉन्गकुक जल्दी से बेड पर उठकर बैठ जाता है। तभी तेयंग कमरे में एंटर करता है। तेयंग को वेडिंग सूट में देखकर कुकी उसे नज़र नहीं हटा पा रहा था। तेयंग कहता है, मना किया था ना किसी लड़के से बात करने से, और तुमने क्या किया। जॉन्गकुक दूसरी ओर मुंह फेर कर बैठ जाता है। तेयंग अच्छे से जानता है उसके बेबी उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। उसे मनाना इतना आसान नहीं होगा आज, लेकिन तेयंग कैसे भी करके उसे मना लेगा। जॉन्गकुक मन ही मन कहता है, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। बिना पूछे तुमने मुझ पर हाथ क्यों उठाया, सबके सामने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, सब मुझे ही देख रहा था। तुम हमेशा मुझे पानिश करते हो। तेयंग उसे पीछे से टाइटली हक करके कहता है, अच्छा, अब गलती को छुपाने के लिए गुस्सा किया जा रहा है मुझ पर, नाराज़ हो मुझसे। इधर देखो, तुम्हारा पनिशमेंट अभी तक पूरा नहीं हुआ है, चलो मेरे साथ चलो। जॉन्गकुक कहता है, कहाँ। तेयंग कहता है, ये तो बाहर जाकर ही पता चलेगा। ये कहकर तेयंग उसे आर्म्स में कैरी कर लेता है और उसे लेकर सीढ़ियों से नीचे आ जाता है। कुकी बाहर आकर शॉक हो जाता है।
होल मेंशन दुल्हन की तरह सजा हुआ था। नामजिन के साथ साथ बहुत सारे गेस्ट भी आए हुए हैं। जंगकुक के आंखें मेंशन के चारों तरफ ही घूम रहा था। जंगकुक कहता है, यह सब लोग क्यों आया है और ये सजावट? तैयंग कहता है, क्योंकि आज हमारी शादी है, इसलिए सब यहाँ हमें बधाई देने के लिए आया है। शादी के बात सुनकर जंगकुक के आंखें वाइडन हो जाता है। नामजुन कहता है, बेबी अब हम भी कुछ नहीं कर सकते। तुमने टाइगर को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, अब तो ये किसी के बात नहीं सुनेगा। टैंग और जंगकुक की शादी हो जाता है। जंगकुक बेडरूम में एंटर कर और ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। फुल रूम कैंडल और फ्लावर से डेकोरेट किया गया था और कमरा फ्लावर की खुशबू से महक रहा था। जंगकुक घूम घूम कर सब कुछ अपने वाइडन आंखों से देख रहा था। उसके अंदर एक अनकही नर्वसनेस काम कर रहा था। अचानक पीछे से दो स्ट्रॉन्ग आर्म्स उसे अपने बाहों में मजबूती से जकड़ लेता है, जिसे कुक प्यार से आंखें बंद कर चीखता है, आह! टैंग तुरंत उसका माउथ कवर करके कहता है, चुप, ये मैं हूँ बेबी बॉय। जंगकुक ओपन माउथ के साथ ही तैयंग की तरफ देख रहा था। तैयंग उसे अपने बाहों में होल्ड करके धीरे से कहता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है माय लव। तैयंग के मुंह से जंगकुक ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है। जंगकुक कांपते हुए तैयंग का नाम लेता है, तेई। तैयंग जंगकुक के लिप्स पर फिंगर रखकर कहता है, क्या तुम वो नहीं करना चाहते हो जिसके लिए मैंने इतने साल खुद को रोक कर रखा है, इतने सालों तक तुम्हारे लिए इंतज़ार किया है। ये कहने के कुछ सेकंड बाद तैयंग उसे बेड से पिन कर देता है। जैसे ही तैयंग उसे बेड के साथ पिन करता है, जंगकुक और भी ज़्यादा घबरा जाता है। अब तैयंग और ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कर सकता था। जंगकुक उसके सामने था और वो जंगकुक को टच करने और उसे फील करने के लिए डेस्परेट हो रहा था। अब तैयंग उसे हंग्रीली किस करने और वाइट करने लगता है। तैयंग जंगकुक के लिप्स के साथ प्ले करते हुए एक हाथ से उसके शरीर से वेडिंग सूट को निकाल देता है, जिससे जंगकुक के चेस्ट उसे अच्छे से दिखाई देता है। तेई कुकी के चेस्ट पर बेड किसेस देना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक को अपने आप पर एशेम्ड फील हो रहा था, क्योंकि उसे तैयंग के टच से बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था और वो इसके लिए और भी ज़्यादा नीडी हो रहा था। लॉन्ग डीप हंग्री किस के बाद तैयंग जंगकुक की तरफ देखता है। तैयंग के एक्शन से जंगकुक के आंखों में आंसू आ गया था। तैयंग कुकी के आंसू भरी आंखों को देखकर कहता है, क्या तुम कंफर्टेबल हो माय लव? जंगकुक शेमलेसली यस कहता है। जंगकुक के वर्ड को सुनने के बाद तेई उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और उसे बेड पर बिठा देता है। तेई बहुत ही टाइटली कुकी के हाथ को होल्ड किए हुए था, जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था जंगकुक के लिए। तेई जंगकुक के ईयर पर किस करके बाइट करके कहता है, बेबी अपने पैंट उतारो। पैंट उतारते हुए जंगकुक के हाथ कॉन्टिन्यूअसली कांप रहा था। नर्वसनेस के कारण वो बहुत ही ज़्यादा शेक कर रहा था। तैयंग उसे बाहों में भरकर उसके लिप्स पर एक किस करके कहता है, बेबी आई नो ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, मैं जेंटल रहूँगा, आई प्रॉमिस। जंगकुक को जब एहसास होता है कि वो पूरी तरह से तैयंग के सामने नेकेड है, जंगकुक शर्म से ब्लैंकेट को खींचकर खुद को उससे कवर करने लगता है। तो तैयंग ब्लैंकेट पकड़ कर खींचते हुए कहता है, खुद को मुझसे हाइड मत करो बेबी, अब तुम मेरी हो, हम दोनों की शादी हो चुका है, तो मेरा पूरा हक बनता है तुम्हें फुल्ली नेकेड देखने का। तेई कुकी को बेड पर लिटाकर एक हाथ से जंगकुक के लेग्स एक दूसरे से अलग करता है, जो जंगकुक नर्वसली क्लोज करके रखा था। तैयंग उसके दोनों लेग्स के बीच में आकर बैठ गया। अब तैयंग धीरे धीरे कुकी की ओर झुकता है और उसके लिप्स से लिप्स को जॉइन कर उसे किस करते हुए अपने लार्ज हैंड से जंगकुक के इनर थाई को रब कर मसाज करता है। तैयंग के ऐसा करने से जंगकुक को हॉट फील हो रही थी। जंगकुक के बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तैयंग के ऐसा करने से जंगकुक वीक होने लगता है। तैयंग के एवरी टच जंगकुक को मॉर्न करने पर मजबूर कर रहा था। अचानक तेई किस करना बंद कर देता है
और जंगकुक के ऊपर से उठ जाता है, जिससे जंगकुक इनोसेंटली पूछता है, तुम क्यों रुक गए? ताeyang उसे बेड से उठाकर अपने लोअर पार्ट को दिखाते हुए कहता है, अब तुम्हारी बारी लव। ये कहकर ते बेड पर लेग स्प्रेड कर लेट जाता है। ताeyang को इस तरह से देखकर जंगकुक का माउथ खुल जाता है और उसकी आंखें भी बिग हो जाता है। जंगकुक अपने ही स्लाइवर निकाल लेता है। जंगकुक ताeyang के दोनों लेग्स के बीच में बैठकर धीरे धीरे ताeyang के तरफ बेंड होने लगता है। जब जंगकुक ताeyang के मेंबर को अपने हाथ से टच करता है, अपने मुट्ठी में भरता है, ताeyang को अपने बॉडी में एक कंपन महसूस होता है। कुकी और नीचे झुककर इसे अपने माउथ के अंदर लेकर स्लोली हेड अप एंड डाउन करने लगता है। पहले कुकी को ये सब कुछ करना बहुत ही ज़्यादा अजीब और अनकंफर्टेबल लग रहा था। ताeyang के उस चीज़ से उसका माउथ पूरी तरह से कवर हो चुका था और वो सांस नहीं ले पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे कुकी भी इसे इंजॉय करने लगता है और जंगकुक अपना स्पीड और हेड मूवमेंट को और भी ज़्यादा फास्ट कर देता है। जंगकुक के मूवमेंट ताeyang को मौन करने पर मजबूर कर दिया। ताeyang के लिए खुद को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। ताeyang एक हाथ से जंगकुक के लंबे हेयर्स को ग्रैब कर लेता है, जो हेयर्स जंगकुक के आइज़ को और उसके फेस को कवर कर रहा था। ताeyang उसे फेस पर से हटा देता है। हेयर्स के कारण ताeyang को कुकी की एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहा था। ताeyang देखता है उसके चीज़ से जंगकुक के लिटिल माउथ पूरी तरह से कवर हो चुका था। ताeyang कहता है, अब इसे छोड़ दो, मैं नहीं चाहता तुम हर्ट हो जाओ। क्योंकि जब भी कुकी हेड अप एंड डाउन कर रहा था, वो चीज़ जंगकुक के थ्रोट को कवर कर रहा था, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ताeyang उसे बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है और थोड़ी ही देर में कमरे में जंगकुक के चीखे गूंजने लगता है। ताeyang का जब खत्म हो जाता है, तब थक कर वो खुद को जंगकुक के चेस्ट पर गिरा देता है और सारा बॉडी वेट उस पर डाल देता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा थक चुका था और दोनों ही पसीनों से पूरी तरह से भीग चुका था। दोनों हेविली ब्रीथ ले रहा था। ताeyang जंगकुक के लिप्स पर किस करके कहता है, आई लव यू बेबी, मैं तुम्हारे प्यार में पूरी तरह से पागल हूँ, प्लीज़ मुझे कभी छोड़कर मत जाना। जंगकुक ताeyang के गाल पर किस करके कहता है, आई लव यू टू तेई, और तुम भी मुझे कभी दोबारा हर्ट मत करना। और इसी के साथ ए फैन फिक्शन की दी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।